30 डेज बाद तुम्हारी रैंक डिसाइड करेगी तुम्हारी मेहनत या तुम्हारा एक्सक्यूज। आज भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रैंडम स्टडी, नो स्टडी प्लान, रैंडम एमसीक्यूज एंड नो मॉक टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं और वही स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के बाद बोलेंगे काश एक महीना पढ़ लिया होता। यहां से तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इन 30 डेज के अंदर प्रॉपर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ में तुम तुम्हारे गवर्नमेंट कॉलेज को विद द लो फीस, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्स जैसे रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हो, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास इन 30 डेज को मूवी स्क्रॉलिंग में, वीडियो स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर दो ताकि फिर से रिग्रेट हो, या ड्रॉप ईयर के जाओ या फिर प्राइवेट कॉलेज में लाखों की फीस देके अपने फैमिली को प्रेशर में डालो। एक छोटा सा 2026 का रियलिटी चेक। आपको पता है एम्स का एग्जाम इस साल होने वाला है डबल शिफ्ट में। रीजन बिहाइंड दिस कि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं और कौन से स्टूडेंट जो नीट से निकल के आए हैं, तो ये आपका कंपटीशन है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो एग्जाम में टॉप कर रहे होंगे। टॉप रैंकर्स एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन वो लास्ट के 30 डेज में कंसंट्रेट होके डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं। आप इमेजिन करो एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, कोई डिफरेंट एम्स में जा रहा होगा, कोई की प्लानिंग कर रहा होगा और आप शायद ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने काश एक महीने पढ़ाई की होती, डिस्ट्रैक्शन छोड़ दिए होते। मोस्ट वेलकम है सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर जय भैया। पिछले 10 सालों से लगातार डिफरेंट एम्स के अंदर आप जैसे हजारों लाखों बच्चों को मेंटोर कर चुका हूं, उनको अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा चुका हूं। नाउ इट्स योर टर्न कि आप इस 30 डेज के अंदर इस 90 मार्क्स के बहुत बड़े पहाड़ जैसे टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हो। सबसे पहली बात, इट इज मुमकिन। तो यस, इट इज पॉसिबल, इट इज मुमकिन। लेकिन हाउ, कैसे पॉसिबल है ये? 30 डेज के अंदर आपको कुछ 3 पिलर आपके पास होने चाहिए। पहला आपका स्टडी अप्रोच, दूसरा आपके पास में रिवीजन स्ट्रेटेजी एंड तीसरा है आपके पास में प्रैक्टिस सेशन। ये 3 चीजें अगर आपने इन 30 डेज के अंदर कवर कर ली तो 100% अभी तक तुमने कुछ भी किया हो, वॉट एवर, चाहे किसी भी रीजन की वजह से, हेल्थ इशू, फैमिली इशू, रिलेशन इशू, बट इस 30 डेज के अंदर अगर आपने अपने आप को कंसंट्रेट करके, फोकस करके, डिसिप्लिन के साथ में अपनी स्टडी पे लग गए, इन तीनों पिलर्स को बिल्ड कर दिया, तो डेफिनेटली यू आर इन अ टॉप 100 रैंकर। आप अपने आप को एक 100 स्टूडेंट्स के अंदर पाओगे जो इंडिया लेवल पे टॉप में होंगे। बट कैसे, ये चीज कैसे हासिल की जा सकती है, इसके लिए कुछ चीजें मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं आपके अपने मॉक टेस्ट सेशन के लिए। आपको सिर्फ 100 रुपए में 30 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और आज की डेट तक करीब आपके पास में 14 मॉक टेस्ट आ चुके हैं। ये वो मॉक टेस्ट हैं जो प्रॉपर एनालिसिस करके टीम आपके लिए बनाती है ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। इन मॉक टेस्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस आके गिरेगा एक नॉमिनल प्राइस पे, और इसके साथ साथ बहुत सारी फ्री कंटेंट भी आपको डिलीवर किया जा रहा है इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहां हम आपको हर रोज 30 मॉडल पेपर दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम को फॉलो जरूर करना। अब बात करते हैं उन तीनों पिलर्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। सबसे पहले हमारे पास में आती है बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायो इजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि इजी फीजी कर दें। आपको 30 आउट ऑफ 30 लेके आना है, 29 की भी रिस्क नहीं लेनी है। सिंपली आपको करना क्या है, हम बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं, आज मैं कुछ इनोवेटिव तरीका आपको बताता हूं। अपनी एनसीईआरटी को लो और पूरी एनसीईआरटी में से सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ो। हर चैप्टर के एग्जाम्पल्स पढ़ने आपको, और कुछ नहीं। पेज देखा, इस पे कोई एग्जाम्पल नहीं, स्किप करो। हाँ, इस पे एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है वो याद रखा। आप इस तरीके से पढ़ना, आप आई थिंक सो 6 घंटे के अंदर पूरी 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ जाओगे, सिर्फ 6 घंटे के अंदर। और यकीन मानो यही सबसे बेस्ट तरीका है स्कोर को बटोरने का। उसके बाद में दोबारा बैठो और जितनी भी टेबल्स दे रखी है उन टेबल्स को याद करो। तीसरी बार बैठो, जितने भी डायग्राम है उनको अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। इस तरीके से तुम तुम्हारे एग्जामिनेशन का लगभग 10 to 12% का हिस्सा कवर कर जाओगे सिर्फ इस हिस्से से। उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली ढंग से रीड करना है। नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर लगाइए, खास तौर से इस साल 2026 का पेपर तो जरूर लगाओ यार। जो 2026 का पेपर आया है आपका, वो इतना अच्छा पेपर है क्योंकि उसमें एक एक क्वेश्चन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नीट के पेपर में इस बार 90 क्वेश्चन आए थे, तो तुम्हारी गलतफहमी है। नीट के पेपर में इस साल 240 क्वेश्चन आए थे सिर्फ बायोलॉजी के अंदर। 240 क्वेश्चन आए थे। क्यों? क्योंकि उससे पूरा रिवीजन हो जाएगा। इस लेवल के क्वेश्चन इस बार एम्स में गिरेंगे आपके। आपको 3 बार कोशिश करनी है एनसीईआरटी को रीड करने की इन आने वाले 30 दिनों के अंदर, और 200 एमसीक्यू ईच चैप्टर आप लगाओ, पूरा स्कोप खत्म हो जाएगा। 6400 क्वेश्चंस लगाने की बात कर रहा हूं बायोलॉजी में। उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिमिलरली बात करें फिजिक्स में, तो सारे फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे होने चाहिए।
एक चैप्टर में 20 से ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 28 चैप्टर है तुम्हारे पास में। अब 600 फॉर्मूलों को भी अगर तुम याद नहीं कर रहे हो और फिर तुम ये सोच रहे हो कि यार मेरे फिजिक्स में मार्क्स आ जाए 20 प्लस 24 प्लस 25 प्लस 30 प्लस, पॉसिबल ही नहीं है। आपको ये चीजें कवर करोगे तभी 30 मार्क्स तक का एरिया टच कर पाओगे। बट मैं सोच रहा हूं चलो 30 छोड़ो, आप 26 तो ले आओ एटलीस्ट, और इट इज पॉसिबल। नीट और एम्स के पीवाईक्यू पेपर्स लगाओ, क्वेश्चन गिरेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भैया उतना तो नहीं होगा मेरे से, उतना नहीं हो रहा है ना, 28 में से आपको 15 चैप्टर तो 100% वो निकाल लेने जो मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट वाले। उन 15 चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से कर लो कंप्लीट के तुम्हारा एक भी मार्क्स वहां से नहीं कटे। अगर ये 15 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए तो इजीली 20 नंबर ले आओगे, 22 नंबर ले आओगे 100% फिजिक्स में तुम्हारा। फिर बचा हमारे पास में एमसीक्यू, तो आपको 2 चैप्टर, हर चैप्टर से 100 एमसीक्यू डेली 2-2 चैप्टर कंप्लीट करना है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स वीक है हमारा, हम 2 से 3 बार कवर करेंगे तभी तो मजा आएगा। फिर है आपके पास में केमिस्ट्री, यहां पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो, इनको आपको पढ़ना है एनसीईआरटी से। लेकिन कैसे? बस रीड करना है और हाईलाइट करना है। अपने आप उन चीजों पे जंप करोगे जो चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके पास जब टाइम कम होगा तो आप हमेशा क्वालिटी कंटेंट पे भागोगे, अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये, और यकीन मानो वही चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर भी वही पूछेगा आपसे। फिर नीट और एम्स के पीवाईक्यू पेपर्स लगे, क्योंकि मैंने जितना देखा है पेपर्स के अंदर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, नीट के अंदर आईआईटी जेईई मेन के, और नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एम्स के अंदर नीट के। 100 एमसीक्यू डेली आप रिपीट करो। ये स्ट्रेटेजी अगर आपने फॉलो कर ली आने वाले 30 दिनों के अंदर, तो मैं यहीं बैठा हूं और आप मिलोगे मुझे आपके अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर। कमेंट डाउन कर देना मेरे को कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको नीट के पेपर्स चाहिए पूरे के पूरे, कि भैया मुझे वो एक्सपेक्टेड पेपर दे दो नीट के जो 2019 से लेके 2026 तक के, ताकि मैं उन पेपर्स को एनालिसिस कर पाऊं, उन पेपर को सॉल्व कर पाऊं। विद द सॉल्यूशंस मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा। आप कमेंट करिएगा नीट पेपर।